हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, उसके बाद देखेंगे उनकी फीलिंग्स, देन नेक्स्ट एक्शन, लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रख लीजिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में नंबर एंड डिटेल्स दी होती है। किसी एक कार्ड को गेस करना चाहें अपने इंट्यूशन को चेक करने के लिए तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपने मेजर अरकाना से किस कार्ड को गेस किया है। जय शिव शंभो, जय शिव शक्ति, जय। टेम्परेंस, हर्मिट, एम्परर, स्ट्रेंथ, वन मोर कार्ड, दो आए हैं, जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम ऑफ द डेक से है हेरोफेंट। तो साइन तो सभी हैं यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है। वैसे मेजर लेवल पे धनु राशि, कन्या राशि, मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि यहाँ मौजूद है। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इन राशियों में से हो सकता है। मेजर अरकाना से जो राशियाँ आई हैं इंग्लिश में सैजिटेरियस, वर्गो, एरीज, लियो एंड लिब्रा। ओके, एनर्जी की बात करूँ सो एनर्जी इस टाइम पीरियड में ऐसी है जैसे कि तूफान को कोई रोक दे, और कोई क्या रोकेगा, खुद ही रोके बैठे हैं। जैसे आपके हाथों में सारी पावर्स हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके हाथ में सब कुछ है, लेकिन आप बस परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जब सही वक्त आएगा तभी हम अपने पावर्स का इस्तेमाल करेंगे। तब तक अपनी पावर्स को कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो आपके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल शांत हैं, बैलेंस में हैं, जैसे देवों के देव महादेव सब कुछ कर सकते हैं। संहार करता है, संहार कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो शांत होते हैं, है ना। वो अपने एकदम मगन होते हैं, अपनी साधना में लगे होते हैं, अपने अंतर्ध्यान होते हैं, पूरी तरीके से योग में होते हैं। लेकिन उनके पास इतनी पावर होते हुए भी उसको कंट्रोल करके उन्होंने रखा हुआ है। सही समय पर अगर उनको लगेगा कि भाई यहाँ पे ज़रूरत है संहार की तो वो करते हैं। तो आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में चाहें तो जो भी थर्ड पार्टी है उसको उसकी कर्मों की सज़ा मिल सकती है। थर्ड पार्टी से बाहर भी निकल सकते हैं, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, बट इस वक्त सब कुछ होते हुए भी ये बैलेंस से ऑपरेट कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा अपनी पावर्स को दिखा नहीं रहे हैं, शो ऑफ नहीं कर रहे हैं। ये एनर्जी है, समझ रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पार्टनर स्टैंड लेगा या नहीं लेगा, मेरे लिए एक्शन लेगा या नहीं लेगा, तो आपके पर्सन एक्शन लेंगे, बिल्कुल लेंगे, अभी भी ले सकते हैं। उनके हाथ में सारी पावर्स हैं, लेकिन वो बैलेंस में है क्योंकि इनको पता है कि आई एम कॉन्फिडेंट एनफ कि मुझे क्या करना है और मेरा क्या फ्यूचर है। इन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा है। सो लेट्स क्लैरिफाई कि क्या डिसाइड कर रखा है। आपके लिए फेवरेबल एनर्जी है क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। सबसे पहले टेम्परेंस,
टेम्परेंस को 2 ऑफ स्वर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है विद 7 ऑफ कप्स। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर पूरी तरह से बैलेंस में हैं। अगर पहले ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे थे, कंफ्यूज थे, इधर जाएं किधर जाएं, इसको चुने कि इसको चुने, तो नाउ दे आर कन्फर्म कि इनको किसको चुनना है, किस दिशा में जाना है, इसीलिए शांत है। हर्मिट को हेरोफेंट ने क्लैरिफाई किया है। ये शांत है बिकॉज इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि किसके साथ विवाह करना है या किसके साथ अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चलना है। एम्परर, जैसे मैंने कहा पावर्स हैं बट उसको उन्होंने बांध रखा है। सो 8 ऑफ स्वर्ड्स एंड लवर्स, इन्हें पता है कि आप इनके पूरी तरह से कंट्रोल में हैं और इनका प्यार इनके कंट्रोल में है। इनके प्यार को कोई इनसे अलग नहीं कर सकता। हाँ, कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो अपनी तरफ से पूरा कंट्रोल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपके पर्सन को पल भर नहीं लगेंगे उन सिचुएशंस को एंड करने में। आपके पार्टनर ने अगर चाह लिया कि मुझे इसी लड़की से या इसी लड़के से विवाह करना है, या अगर आप लोग ऑलरेडी विवाहित हैं और आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे वो कोई मेल हो, फीमेल हो, कोई अदर सिचुएशन हो, आपके पर्सन को पता है कि मेरे इमोशंस प्योर हैं और मैं अपनी हैप्पीनेस को चुनूंगा या चुनूंगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कार्मिक होगा उसके साथ रिलीज की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को डेथ ने क्लैरिफाई किया है, ट्रांसफॉर्मेशन ने क्लैरिफाई किया, जो भी चेंजेस आएंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज अ कार्ड ऑफ चेंज, समय का पहिया, जो साइकिल है। तो साइकिल चेंज होती है, कुछ शुरू होगा तो कुछ अंत भी होगा। तो कई लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि एक ऑलरेडी एक कार्मिक फेज से गुजर रहे हैं, जो फेज अब एंड हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेटिव तरीके से चेंज आएगा इनकी लाइफ में। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया डेविल विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। इनको पता है, मैंने आपसे कहा ना कि इनके पास सारी पावर्स हैं, ये जो चाहे कर सकते हैं। सो डेविल यहाँ पर अनकन्वेंशनल वेज इनके हाथ में है कि भाई मैं चाहूँ तो लव मैरिज कर लूँ, मैं चाहूँ तो सिस्टम के अगेंस्ट चला जाऊँ या चली जाऊँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, जो लीगल होगा मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ मेरे हिसाब से। सोसाइटी को क्या रूल्स हैं, फैमिली के क्या रूल्स हैं, मैं उनको ब्रेक कर सकता हूँ। तो इतनी ताकत है इनके अंदर। जस्टिस यहाँ पे देखिए, जस्टिस कार्मिक पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून के पहले आया है और यहाँ थर्ड पार्टी एनर्जी है। आप दोनों के बीच में जिन कारणों से भी सफरिंग है, जिन कारणों से भी इमोशनली अपसेट हैं, उन कारणों को चैलेंज कर सकते हैं। आओ, जिसे जो कहना है कहो, मैं तो वही करूँगा या मैं तो वही करूँगी जो मेरा मन। स्टैंड लेंगे आपके लिए, इतना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है आपका। सो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है इस टाइम पीरियड में। बहुत क्लियर एनर्जी है, बहुत क्लियर मैसेजेस हैं। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। से हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। देखते हैं करंट फीलिंग्स आपके पर्सन। अरे रुक जाओ, जल्दी क्या है। मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, प्लीज़ बताएं कि उस टाइम, उस वक्त उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी आपके लिए। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी आपके लिए। 3 कार्ड और ओके। तीन बोला तो 3 दे दें। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे करंट फीलिंग्स में अगर मैं देख पा रही हूँ तो आपके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल अकेले हैं। कहीं ना कहीं इनका सिक्स सेंस बहुत पावरफुली वर्क कर रहा है। अगर इनके बारे में या इस रिश्ते के बारे में कोई गॉसिप हो रही है, या अगर इनको ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में कुछ गलत बोला जा रहा है, तो इतने ये
पावरफुल हैं, इतने इनलाइटमेंट सोल हैं कि ये हर चीज़ पर जवाब नहीं देंगे। अगर किसी ने आपके बारे में कुछ बुरा भी कहा तो ये पेशेंस है इनके अंदर, इनको पता है कौन सही है कौन गलत है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हो और आपके अगेंस्ट कोई ये कहे कि यार तुम जिस व्यक्ति से प्यार करते हो वो तुम्हें धोखा दे रहा है या धोखा दे रही है, तुम्हारे लायक नहीं है, उसका करेक्टर अच्छा नहीं है, तो इन्हें बिलीव नहीं करेंगे। ये अपनी इंस्टिंक्ट से जान जाएंगे। इनको पता है कि कौन सही है कौन गलत है, कौन कितना लॉयल है, कौन कितना डेडिकेटेड है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, चाहे कोई कितना भी गॉसिप करे, चाहे कोई कितना भी अपना विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास करे, चाहे कोई कितना भी आपको या आपके पार्टनर को अलग करने का प्रयास करे, आपके पर्सन को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। और ये इनकी फीलिंग्स में है कि ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और कभी भी ये आपको हर्ट होता हुआ नहीं देख सकते, आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकते। लेकिन हर बात पे ये आपको भी मना करेंगे रिएक्ट करने के लिए कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो कहने दो, उसके कहने से कुछ नहीं होगा। और अगर आपको कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं या इनको कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं तो इनके अंदर इतना पेशेंस है कि ये सही समय का इंतज़ार करेंगे, तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे, सही समय पर वार करेंगे। ऐसी वाली वाइब्स है। इस वक्त बहुत शांत हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्पिरिचुअल प्लेसेस पे भी नज़र आ सकते हैं या पूजा पाठ व्रत उपवास करते हुए नज़र आ सकते हैं। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स, नो कांटेक्ट वालों के लिए बढ़िया कार्ड दे दें लड्डू। हाँ, ये हुई ना बात, मेरा बच्चा मेरी सारी बात सुनता है। द लवर्स विद डेविल। पहली बात तो जितने कार्मिक पार्टनर हैं आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, जो भी कार्मिक है जिसका आप वेट कर रहे थे कि कब मेरे पार्टनर थर्ड पार्टी के अगेंस्ट मेरा सपोर्ट करेंगे, मेरे लिए स्टैंड लेंगे, तो आपके पार्टनर फियरलेस होकर आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। फियरलेस होकर, किसी का डर नहीं, किसी का भी डर नहीं, कौन क्या सोचता है कौन क्या बोलता है, इस वक्त किसी से नहीं डरेंगे। और साथ ही साथ जस्टिस होगा यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून लक, भाग्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा सा भी आप सब्र रखिए। 7 घंटे से 25 घंटे के अंदर भी काफ़ी लोगों को मैसेजेस या कॉल्स आएंगे। कुछ लोगों को इसी महीने में आएंगे, जुलाई महीने में। ठीक है, ये रीडिंग मैं जुलाई में कर रही हूँ। ये रीडिंग आप जब देखेंगे उस महीने को आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आप दोनों का यूनियन होगा, कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो सही तरीके से हो या अनकन्वेंशनल तरीके से हो। आपको बिल्कुल भी थर्ड पार्टी की चिंता नहीं करनी है। ओके, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, पेशेंस रखिए। बाकी आपको अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हो कि कब तक आएंगे या नहीं आएंगे, क्या चल रहा है, तो आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, पर्टिकुलरली नेम से। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए, आज दोनों के लिए पहला कार्ड यही आया है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी कोई वार्निंग तो नहीं है। कांटेक्ट वालों के लिए हो तो बता दें। कांटेक्ट वालों के लिए वार्निंग है। वार्निंग क्या है कि आपके पार्टनर क्योंकि आपके लिए स्टैंड लेंगे, कुछ लोगों के अगेंस्ट जाएंगे, अपने नियमों के अगेंस्ट जाएंगे, तो थोड़ा सा इमोशनली अपने आप को अकेला फील करेंगे। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बहुत दर्द में है, तकलीफ़ में है, लेकिन स्टिल ये टेम्प्ररी एनर्जी है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने दिल की करता है, उसके लिए उसको कुछ लोगों से अगेंस्ट में जाना पड़ता है तो उसे दिक्कत तो होती है। स्पेशली अगर जिनके अगेंस्ट जा रहे हैं वो उनके खुद की फैमिली हो, उनके खुद के अपने लोग हों, तो ऑब्वियसली उनको तकलीफ़ होती है, सफ़र करते हैं, इमोशनली हर्ट होते हैं कि काश कि सब कुछ बहुत अच्छा होता। हम दूसरों को देखते हैं, फिर हमें लगता है कि यार देखो उसके पेरेंट्स कितना सपोर्ट कर रहे हैं, लव मैरिज हुई है, तो हमें बड़ी खुशी मिलती है कि अरे यार देखो उसकी लव मैरिज हो रही है। कितना अगर रील भी सामने आ जाए ना, कोई लव बर्ड्स जो कि शादी कर रहे हैं, तो कितना दिल से सुकून लगता है कि यार दो प्यार करने वाले मिल रहे हैं, कितनी वाइब्रेशन हाई होती है अर्थ की।
तो कहीं ना कहीं इन्हें ये तकलीफ़ है कि काश के सब मिल जाते, काश की दोनों हाथ में लड्डू होते, काश की उनकी भी ब्लेसिंग्स मिल जाती। इस तरह की एनर्जी है। तो ये एक वार्निंग है, थोड़ा सा अकेला फील करेंगे, थोड़ा साइलेंट जोन में रह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मेरा मूड ठीक नहीं है, बाद में बात होगी, या बिल्कुल मैसेजेस ना करें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट किया हुआ है लेकिन आपको एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ना दें। मतलब आपको ऐसा फील हो जाए कि यार कहीं मेरे लिए स्टैंड लेके एहसान तो नहीं, कि तुमको लग रहा है कि तुम मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो या कर रही हो। इस तरह की थोड़ी सी वाइब्स आ सकती है आपको, क्योंकि ये बिल्कुल साइलेंटली ये सब करेंगे, लेकिन आपको ये सब सोचना नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा उनको स्पेस ज़रूर देना है। इस टाइम पे थोड़ा फिनेंशियली भी परेशान होंगे आपके पर्सन, स्पेशली 7 घंटे से 25 घंटे के अंदर। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। विल टेक 2 कार्ड्स। भोले बाबा, कौन सा कार्ड? ओके, धन्यवाद। सबसे पहला कार्ड है द लॉ ऑफ कर्मा। हमेशा मैंने कहा है कि आप जो बोएंगे वही पाएंगे। तो अगर आपने इस बर्थ में अच्छे कर्म किए हैं तो आप और आपके बच्चे, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक अच्छा रास्ता क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो रास्ता क्रिएट किया है वो पुण्य का है। आपने अच्छे कर्म किए, सत्कर्म किए हैं। आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को हर्ट नहीं किया, कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी। तो आने वाले समय में आप देखोगे कि आपके कोई बिगड़ते काम बन जाएंगे, या आपके बच्चे अगर किसी मुसीबत में होंगे तो डिवाइन प्रोटेक्शन उनको मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए ये कर लूँ, वो कर लूँ, इधर लूट खसोट कर लूँ, इधर इनका हिस्सा मार लूँ, इनका हक मार लूँ, इस तरह की एनर्जी है। या आप किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं, किसी को प्यार में धोखा दे रहे हैं, किसी को चीट कर रहे हैं, किसी को हर्ट कर रहे हैं, आप किसी एक से प्यार कर रहे हैं, दूसरे को तकलीफ़ दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये कर्स होती हैं, ठीक है, ये कर्स होती हैं। एक तरह से आपने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि आप किसी एक के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार में हैं, लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं, उसके साथ आपका कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपने अपने प्रेम के चक्कर में थोड़े सेल्फिश हो गए। आप दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, दूसरे के साथ आप गलत कर रहे हैं, किसी दूसरे के साथ। कई बार कोई बॉयफ्रेंड हो जिसकी गर्लफ्रेंड उससे बहुत लॉयल हो, बहुत डेडिकेटेड हो, बट वो बॉयफ्रेंड उसकी लॉयल्टी को प्रेफरेंस ना दे के कहीं और दूसरे रिलेशंस रख रहा है, बातचीत कर रहा है, चुपके से हाइड करके। तो वो लड़की जो अनजान है उसकी जगह ईश्वर आपको कर्ज कर देते हैं, ईश्वर आपको हर्ट कर देते हैं कि भैया देखो तुमने एक लॉयल बंदे या बंदी की एनर्जी को हर्ट किया है या कोशिश की है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जब किसी से ट्रू लव में होगे, जो चीट कर रहा है, जब वो ट्रू लव में होगा ना, उसको बहुत तगड़ा धोखा मिलेगा। उसके साथ या उसके बच्चों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाएंगी कि वो रोते तड़पते रहेंगे, सफ़र करेंगे। तो उनको लगेगा कि यार यही कर्म तो मैंने भी किया था। याद ज़रूर कर्मा दिलाता है, घूम फिर के कर्मा आपके सामने आता ज़रूर है। जो लोग अच्छा करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, यूनिवर्स छप्पर फाड़ के उनको प्यार लुटाता है। और जो लोग किसी का बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, उनको यूनिवर्स आगे चल के वही चीज़ें पे बैक करता है। तो यूनिवर्स का सिंपल लॉ है कि जो आप दे रहे हैं यूनिवर्स में, वही चीज़ आपको वापस मिलेगी, और वो भी कई गुना हो के मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए। अगर मेरे 2 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर हैं, भले 2 लाख लोग देखते नहीं हैं, सब्सक्राइबर ज़रूर हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कई बार होता है कि अगर ये वीडियो उन लोगों के सामने पॉपअप होती है जिनको ये वीडियो के थ्रू ये मैसेज मिलने वाला है, और अगर आप या आपके परिवार में कोई ऐसा है जो गलत कर रहा है, तो उसको एक ज्ञान मिल जाए, वो सुधर जाए, सही ट्रैक पे आ जाए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपनी ट्रू सेल्फ को डिस्कवर कीजिए। आप कौन हैं? आप इस धरती पर क्या पर्पज़ लेकर आए हैं? आप सिर्फ जन्म लिए हैं, बड़े हो रहे हैं, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, अपना शादी करेंगे, बच्चे पालेंगे, इसके अलावा भी आपका कोई पर्पज़ है? क्या मिशन लेकर आए हैं? भगवान ने, ईश्वर ने आपके कान में क्या बोलकर आपको भेजा है कि जाओ, इसे भूलना मत। जो तुमने पिछले जन्मों में गलती की है वो इस जन्म में दोहराना मत। तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी पास्ट लाइफ्स भी डिस्कवर होती हैं, ताकि आपको एक विजुअल आ जाता है आपके सामने कि पिछले जन्म में ऐसा ऐसा हुआ था। तो इस जन्म में आप घबरा जाते हो कि यार इस जन्म में मुझे ये अचीव करना है और मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ।
तो मेडिटेशन आपको हर तरीके से हेल्प करता है। तो आप कौन हैं, आप क्या करने आए हैं, आपका क्या मिशन है, अपनी ट्रू सेल्फ को, आप रियल में क्या हैं, कैसी सोल हैं, ये जानना हो, आप इंटरेस्टेड हो तो मेडिटेशन कीजिए। बस यही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो आपको असेंड कर सकता है, ईश्वर के करीब ले जा सकता है। ठीक है, सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।